Hello everyone, how are you all? Today I am sharing the next chapter's video of 21st Century English Grade 7, chapter number 3, Our Planet, and the topic is an unusual holiday. Before starting this chapter, I want to tell you the summary of this chapter कि चैप्टर में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। राइटर अपने आप को एक छोटी बच्ची के रूप में देख करते हैं और फैमिली के साथ एक हॉलीडे पर गए हैं और उन्होंने वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस किया उसको उन्होंने इस स्टोरी में शेयर किया है। सो वी आर स्टार्टिंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर। We are going to read an article by a girl who wrote about her family holiday. Last year, she had the most amazing and terrifying experience of life. हम पढ़ने जा रहे हैं एक आर्टिकल को जो कि एक लड़की के द्वारा लिखा गया है, एक लड़की द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो छोटी बच्ची है और उसने अपने हॉलीडे को फैमिली हॉलीडे को एक्सप्लेन किया है कि लास्ट ईयर वो एक अमेजिंग टूर पर गए थे जो एक अमेजिंग भी था और टेरिफिंग मतलब भयानक खतरनाक भी था। उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी साथ शेयर किया है कि उस टाइम उन्होंने लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। She was sharing the experience of the family holiday on a cruise around Greenland. Her parents booked a cruise called an Arctic Ride. वो शेयर कर रही हैं अपने एक्सपीरियंस कि वो फैमिली हॉलीडे पर गई थी क्रूज पे जो ग्रीनलैंड में है और उनके पेरेंट्स ने बुक किया एक आर्टिक राइड को। A tour of Greenland Northern Lights. She was sure that for many kids her age, their dream vacation would be a trip of Disneyland or something along those lines. But this trip promised breathtaking scenery, hiking in wilderness, and wildlife sightings. जिसे आर्टिक सवारी भी कहा जाता है। उसे ये यकीन था कि उसकी उम्र के जो बच्चे होंगे उनको ज़्यादातर डिज्नीलैंड या उससे रिलेटेड यानी कि कुछ राइड्स वगैरह वाली जगह जहाँ फन है एडवेंचर है वहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन इस यात्रा में लुभावने दृश्यों का वादा किया गया और जिसमें जंगल की लंबी यात्रा और वन्य जीवों के सीनरी यानी कि दर्शन भी हैं और वाइल्ड लाइफ साइटलिंग्स हैं यानी कि जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसका पूरा एक दृश्य देखने को मिलेगा कि वो वहाँ पर कैसा जीवन है, क्या क्या चीज़ें अलग एक्सपीरियंस की जा सकती हैं। हर फैमिली फ्लू फ्रॉम लंदन टू रिक्जाविक आइलैंड एंड स्टेड ओवरनाइट इन ए फैंसी होटल। उसके परिवार ने लंदन के रेक्साविक आइसलैंड के लिए उड़ान भरी और रात में वह एक फैंसी होटल में रात भर रुके। बट शी हैड टू बिकॉज द नेक्स्ट डे वर टेकिंग शी वॉज सो एक्साइटेड। वो बहुत एक्साइटेड थी। शी कुड हार्डली स्लीप। उसे नींद नहीं आ रही थी उस एक्साइटमेंट में। बट शी हैड टू, लेकिन उसे सोना पड़ा बिकॉज द नेक्स्ट डे वी आर कि दे आर टेकिंग ए फ्लाइट टू ग्रीनलैंड। उसको सोना पड़ा क्योंकि अगले दिन उन्हें ग्रीनलैंड के लिए उड़ान भरनी थी। The accommodation of the cruise ship was not very comfortable, but that did not bother me. क्रूज पर जो रहने का स्थान था वो बहुत आरामदायक तो नहीं था, लेकिन उनमें उस लड़की को कोई परेशानी नहीं हुई। एज ही डिड नॉट स्पेंड टाइम इन अवर केबिन, क्योंकि वह अपने केबिन में ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे। दे लेफ्ट द शिप एट द वन पॉइंट एंड बॉर्डर्ड ए राफ्ट विच स्लाइड बिटवीन द आइसबर्ग्स। दे got so close.
I could reach out and touch the frozen surface. They left. उन्होंने जहाज को एक पॉइंट पर छोड़ दिया. उसके बाद उन्होंने एक राफ्ट ली, उसकी सवारी की और आइसबर्ग मतलब हिमखंड यानी कि बर्फ के कुछ टुकड़ों के बीच में उन्होंने उस राफ्ट की राइड को लिया. वह इतने करीब आ गए कि वह बाहर निकलकर सटी हुई उस बर्फीली सरफेस को टच कर सके, छू सके और फील कर सके. वो इतना क्लोज थे उस राफ्ट के साथ उस आइसबर्ग से कि वो जो बर्फ के टीले हैं वो सब वो छू सके बहुत आराम से. ऑन द फोर्थ डे एवरीथिंग चेंज्ड. चौथे दिन सब कुछ बदल गया. 20 ऑफ देम वर हाइकिंग ऑन ईला आइलैंड. वह 20 लोग एला द्वीप पर पैदल लंबी यात्रा कर रहे थे. एन इनक्रेडिबल प्लेस सराउंडेड बाय स्काई ब्लू आइसबर्ग. यह आकाश में नीले हिमखंडों से घिरी एक अविश्वसनीय जगह थी. एज दे वर मेकिंग देयर वे अप द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द आइलैंड. जैसे कि वे द्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंच गए. ए पोलर बियर अपीयर्ड आउट ऑफ नाउवेयर. जब वह अपना रास्ता बना रहे थे हाईएस्ट माउंटेन पर जाने के लिए, उन्होंने देखा एक ध्रुवीय भालू. नॉर्दर्न मतलब ध्रुवीय और बियर मतलब भालू को कहीं से वो दिखाई दे रहा था. इट लुक्ड थिन एंड बॉनी बट इट वॉज टेरिफिंग नेवरदलेस. वह थोड़ा पतला और बौना तो था लेकिन फिर भी बहुत भयानक वो दिखाई दे रहा था. भाई कोई अनएक्सपेक्टेड एनिमल हम देख लें और जो कि क्षमता रखता हो कि वो इंसान को खा सकता है, मार सकता है, तो वो कितना भी देखने में किसी भी टाइप का हो वो टेरिफिंग ही लगेगा. उसके बाद ये आते हैं रेंजर जी. The ranger instructed them all to move behind him and aim his rifle at the bear. ये पिक आपके बुक के चैप्टर में नहीं है, ये मैंने खुद से ऐड की है आपको समझाने के लिए कि वहाँ का रेंजर यानी कि वन का रखवाला या शिकारी या फिर उस वन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग वहाँ रखे गए थे उनको रेंजर बोला गया है. रेंजर ने उन सभी को उसके पीछे चलने का निर्देश दिया और उसके बाद उसने अपनी राइफल को बेयर की तरफ रखा बहुत ही नेचुरली. दे डिड एज दे वर टोल्ड. उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था. यानी कि सब रेंजर ने बोला था कि उसके पीछे आ जाओ तो सब लोग उसके पीछे चले गए. शी वॉज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप. वो जो बच्ची उस ट्रिप में थी वो सबसे छोटी थी उस ग्रुप की. एंड शी कुड फील द एडल्ट्स गैदरिंग अराउंड हर. और वो अपने चारों तरफ बड़ों की एक गैदरिंग फील कर रही थी एज इफ टू प्रोटेक्ट हर. कि ऐसा लग रहा था कि हाँ इन बड़ों के बीच में मैं खुद को सेफ फील कर रही हूँ या वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. देन द बियर स्टार्टेड टू चार्ज एट देम. उसके बाद बेयर ने एकदम से उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की. एंड द रेंजर हैड नो चॉइस बट टू शूट. तब रेंजर के पास कोई चॉइस नहीं रह गई गन चलाने के अलावा. शी ओपन हर आइज. जब गन चलती है तो सभी कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं, आइज क्लोज हो जाती हैं. उसके बाद जब उसने आंखें खोली शी सॉ द बेयर लाइंग completely still on the ground. जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि बेयर पूरी तरीके से ग्राउंड पर लेटा है.
दे थॉट द रेंजर हैड किल्ड इट। उन सबको ये लगा कि रेंजर ने उस बेयर को मार दिया। बट लकीली, लेकिन सौभाग्य से ही हैड जस्ट यूज ए ट्रांसक्यूलर गन। लेकिन लकीली उसने एक ट्रैंक्विलाइजर गन यूज की, ना कि मेन गन जिससे वो मर जाता। ट्रैंक्विलाइजर गन ऐसी होती है जो मानसिक तनाव जानवरों को दूर करती है और वो कुछ समय के लिए उस जानवर को बेहोश कर देती है। द गाइड प्रॉम्प्टली टुक देम बैक टू द शिप। उसके बाद जो गाइड था तुरंत ही उन्हें वापस शिप में ले गया। A few days after they returned to England, इंग्लैंड लौटने के कुछ दिनों बाद someone in the group posted picture praising the ranger who had saved them. उसने रेंजर की प्रशंसा करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिनमें रेंजर की फोटो थी जिन्होंने उन्हें बचाया था। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू एनकाउंटर एनी एला आइलैंड। लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि वे बेयर जो था वो एला द्वीप पर किसी से भी मुठभेड़ करने या मारने की उम्मीद से नहीं आए थे। They are coming there now in search of something to eat because the melting ice prevents them from finding food in their own habitat. क्योंकि वे अब वहाँ कुछ खाने की तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि पिघलती हुई जो बर्फ है उन्हें अपने आवास में जहाँ वो रहते हैं वहाँ खाना नहीं खोज पा रहे हैं, खोजने से रोक रही है क्योंकि वो आइस मेल्ट हो रही है, वहाँ पानी हो गया है। और अगर रेंजर ने तो उस वजह से उन्हें नीचे आना पड़ रहा है और अपना खाना ढूंढना पड़ रहा है। एंड इफ द रेंजर हैड नॉट स्टॉप द बेयर व्हाट वुड हैव हैपेंड। उसके बाद वो अपने पोस्ट में लिखता है कि 1% अगर रेंजर ने स्टॉप नहीं किया होता बेयर को तो क्या होता, कि अगर रेंजर स्टॉप नहीं करता तो बेयर हो सकता है कि उन सभी को मार देता या अटैक करता या क्या रहता, सब लोग इंजर्ड होते या। लेकिन लकीली रेंजर ने सबको रोक लिया और बेयर भी बच गया और वहाँ के 20 पीपल भी बच गए। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको स्टोरी समरी समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।